घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थीं और उन्होंने श्री कृष्ण के साथ प्रेम विवाह किया था। उन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। रुक्मिणी जी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थीं। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्मी, रूपमरथ, रूकमबाहु, रूकमेश और रूकमाली। रुक्मिणी जी ने नारद जी के मुख से श्री कृष्ण के रूप, पराक्रम और गुणों के बारे में सुनकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उधर श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी की बुद्धि, रूपशीलता और गुणों के बारे में सुना था। बाकी सब भाई तो रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। इसलिए वह शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह करवाना चाहता था। जब रुक्मिणी जी को पता चला कि उसका भाई उसका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता है, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास अपना संदेश देकर भेजा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी द्वारा भेजा हुआ पत्र श्री कृष्ण को सौंप दिया। पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा था कि हे अच्युत, जब से मैंने आपके विषय में सुना है, आपका मनोरम रूप मेरे हृदय में बस गया है। मैंने मन से पति रूप में आपको स्वीकार कर लिया है। आप यहाँ आकर मेरा वरण कर लें। यदि मैंने ईश्वर की आराधना पूर्ण रूप से की है, तो श्री कृष्ण आप ही आकर मेरा पाणी ग्रहण करें, शिशुपाल नहीं। कल मेरा विवाह है, इसलिए आप कल आकर आसुरी विधि से मुझसे विवाह कर लें। उसके लिए मेरे पास उपाय है कि कल सुबह मैं विवाह से पहले अपनी कुल देवी अंबिका की पूजा के लिए मंदिर जा रही हूँ। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ब्राह्मण देव संदेश पढ़कर कहने लगे, प्रभु जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करें। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ चलूंगा। श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन से आज्ञा ली और सारथी दारूक को रथ तैयार करने के लिए बोला। श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर एक ही रात में वहां पहुंच गए। रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक अपने पुत्र के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करने के लिए राजी हो गए थे। इसलिए शिशुपाल बारात सजाकर कुंदिनपुर पहुंच गया था। शिशुपाल के साथ जरासंध, वाल्व, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रिक आदि राजा भी आए थे, ताकि श्री कृष्ण और बलराम विवाह में आए तो मिलकर उनसे युद्ध करेंगे। उधर रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रही थीं कि ना तो उनके भेजे हुए ब्राह्मण देव आए और ना ही श्री कृष्ण की कोई सूचना। विवाह को केवल एक रात्रि ही शेष रह गई थी। तभी ब्राह्मण ने उनको श्री कृष्ण का समाचार सुनाया कि मैं सभी राजाओं को हराकर आपसे विवाह करके ले जाऊंगा। राजा भीष्मक को जब श्री कृष्ण और बलराम जी के आने का समाचार मिला तो उन्होंने उनका स्वागत किया। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के संग मां अंबिका के दर्शन के लिए गईं और मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और माता अंबिका से विनती की कि आप मुझ पर कृपा करें, जिससे श्री कृष्ण को मैं पति रूप में प्राप्त कर सकूं। पूजन की सभी विधियां करने के पश्चात रुक्मिणी जी अपनी सखी के संग मंदिर से बाहर आई तो सभी राजा उनकी मोहिनी चितवन को देखकर मोहित हो गए। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के आने की राह देखने लगी। उसी समय उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण सभी राजाओं के बीच से रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बैठाकर उसी प्रकार ले गए जैसे गीदड़ों के बीच से शेर अपना हिस्सा ले जाता है। बलराम जी सेना सहित उनके साथ चलने लगे। जरासंध और उसके साथी राजा को अपना अपमान सहन नहीं हो रहा था कि एक वाला सभी धनुषधारी राजाओं के मान को भंग करके चला गया। मार्ग में रुक्मिणी जी को चिंतित देखकर श्री कृष्ण कहने लगे कि आप चिंता न करें, द्वारिका पहुंचकर हम वेद विधि से विवाह करेंगे। और रुक्मिणी जी को अपनी माला पहनाकर शंख ध्वनि की, जिसे सुनकर सभी राजा श्री कृष्ण की ओर दौड़े। बलराम जी ने शत्रुओं की सेना का नाश कर दिया। रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण के साथ
अपनी बहन के आसुरी विवाह के कारण क्रोधित होकर श्री कृष्ण के पीछे गया। उसने प्रण किया था कि रुक्मिणी जी को लौटाए बिना और श्री कृष्ण को मारे बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। रुक्मी श्री कृष्ण के सम्मुख पहुंचकर श्री कृष्ण को कहने लगा कि तू छलिया है और मेरी बहन को चुरा कर ले जा रहा है। आज मैं तुम्हारे घमंड को चूर करूंगा। और श्री कृष्ण पर बाण चलाने लगा। श्री कृष्ण ने उसके धनुष को काटकर उसको बांध दिया। फिर उसने दूसरे धनुष को हाथ में लिया तो श्री कृष्ण ने उसे भी काट दिया। फिर वह अन्य शस्त्रों से प्रहार करने लगा तो भगवान ने उन शस्त्रों को भी काट दिया। भगवान ने जब रुक्मी को मारने के लिए शस्त्र उठाया तो रुक्मिणी जी ने उनसे करुणामय विनय किया कि प्रभु यह मेरा भाई है, इसलिए इसे ना मारें। रुक्मिणी जी की करुणा विनय सुनकर श्री कृष्ण ने वस्त्र से रुक्म को बांध दिया और उसकी मूंछों और सिर का मुंडन कर उसको करूप बनाकर छोड़ दिया। जब बलराम जी ने रुक्मिणी जी की करुण दशा देखी तो उन्होंने रुक्म को बंधन मुक्त कर दिया और श्री कृष्ण से कहने लगे कि तुमने बहुत बुरा किया है, क्योंकि अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ काट कर करूप बना देना उसको मारने के समान है। उसके पश्चात बलराम जी रुक्मिणी जी को समझाने लगे कि अपने भाई के करूप होने का दोष तुम हमको मत देना, क्योंकि वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। फिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि अगर संबंधी मारने योग्य अपराध करें तो भी उसे छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार बलराम जी ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी दोनों को समझाया। उधर श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी पहुंचकर विधिपूर्वक तरीके से रुक्मिणी जी से विवाह किया। द्वारिकापुरी में उत्सव जैसा माहौल था। पूर्ण नगरी को सजाया गया और दोनों का विवाह धूमधाम से किया गया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।